बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक 7 साल का बालक रहता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और बहुत भोला था। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसे पार करके उसे हर रोज पाठशाला जाना पड़ता था। नंदू को अकेले जंगल से जाने में बहुत डर लगता था। एक दिन उसने अपनी माँ से रोते हुए कहा, माँ, जंगल में बहुत अंधेरा होता है और डरावनी आवाज़ें आती हैं। मुझे अकेले जाने में डर लगता है। उसकी माँ, जो भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त थी, ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम अकेले थोड़े ही हो। उस जंगल में तुम्हारा बड़ा भाई रहता है। वो मोर मुकुट पहनता है और बांसुरी बजाता है। जब भी तुम्हें डर लगे, बस उसे आवाज़ देना, ओ बड़े भैया, कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, जल्दी आओ। वो तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएगा। अद्भुत मिलन। अगले दिन जब नंदू जंगल के बीच पहुंचा और झाड़ियों की सरसराहट सुनी, तो वो बुरी तरह डर गया। उसने अपनी माँ की बात याद की और पूरी मासूमियत से पुकारा, बड़े भैया, आप कहाँ हो? माँ ने कहा था आप यहीं रहते हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ बाहर आओ ना। तभी पेड़ों के पीछे से एक सांवला सा सुंदर बालक हाथ में बांसुरी लिए बाहर आया। उसके सिर पर मोरपंख था और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो सारा डर मिटा दे। वो बालक नंदू का हाथ पकड़कर उसे जंगल के पार छोड़ आया। अब ये रोज का नियम बन गया। नंदू पुकारता और वो बड़ा भैया आकर उसे पाठशाला तक छोड़ देता। गुरु का संदेह। एक दिन पाठशाला में आचार्य ने पूछा, नंदू, तुम रोज जंगल से अकेले आते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नंदू ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मेरा बड़ा भाई रोज मुझे जंगल पार करा देता है। आचार्य को लगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा, तो कल अपने भाई को यहाँ लेकर आना, हम भी तो देखें। अगले दिन नंदू ने जंगल में अपने भाई से कहा, भैया, आज मेरे गुरुजी ने आपको बुलाया है। लेकिन भगवान मुस्कुराए और बोले, नंदू, अभी तुम्हारे गुरुजी के मुझे देखने का समय नहीं आया है, लेकिन तुम ये दही का छोटा सा पात्र, मटका, उन्हें भेंट कर देना। अक्षय पात्र का चमत्कार। नंदू वो छोटा सा दही का मटका लेकर आचार्य के पास पहुंचा। आचार्य ने व्यंग्य कहते हुए कहा, बस इतना सा दही, इससे तो पूरी पाठशाला का क्या, मेरा भी पेट नहीं भरेगा। उन्होंने दही को एक बड़े बर्तन में खाली किया, लेकिन चमत्कार, छोटा सा मटका फिर से दही से भर गया। उन्होंने फिर खाली किया, वो फिर भर गया। पूरी पाठशाला ने भर पेट दही खाया। गांव वालों को बांटा गया, लेकिन वो मटका खाली ही नहीं हुआ। आचार्य हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, नंदू, सच बताओ, ये दही तुम्हें किसने दिया? नंदू ने कहा, मेरे बड़े भैया ने। आचार्य तुरंत नंदू के साथ जंगल की ओर भागे। नंदू ने बहुत पुकारा, भैया, ओ भैया, बाहर आओ, देखो गुरुजी आए हैं। लेकिन कोई नहीं आया। आचार्य हंसे और बोले, कहाँ है तुम्हारा भाई? यहाँ तो कोई नहीं है। नंदू रोने लगा और बोला, भैया, आप क्यों नहीं आ रहे? क्या आप मुझसे नाराज हो? तभी आकाशवाणी हुई, हे आचार्य, नंदू मुझे देख सकता है, क्योंकि उसके पास एक बच्चे का निष्पाप मन और अटूट विश्वास है। आपने मुझे तर्क और बुद्धि से खोजना चाहा, लेकिन मैं केवल प्रेम और श्रद्धा से मिलता हूँ। आचार्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को पाने के लिए पांडित्य नहीं, बल्कि बालक जैसी सरलता चाहिए। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमारे बहुत पास हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी जटिल बुद्धि और अहंकार के कारण देख नहीं पाते। जिस दिन हम तर्क छोड़कर समर्पण करना सीख जाते हैं, उसी दिन ईश्वर का अनुभव होने लगता है।